आज हर इंडियन घर, हर इन्वेस्टर और शादी की तैयारी कर रहे हर ही परिवार के दिमाग में ना सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या सोना सस्ता होगा? तो भाई 2026 के स्टार्टिंग में ना गोल्ड ने अपने सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ग्लोबल मार्केट में सोना $5,000 पर आउंस हो चुका है और इंडिया में ना 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1,94,600 रुपये तक टच कर चुका है। ठीक है, तो भाई आज से ठीक 10 साल पहले ना यही सोना 26,000 रुपये का था। तो क्या गोल्ड ना अब एक बबल बन चुका है जो फटने वाला है? क्या आपको भी सोना खरीदना चाहिए या प्राइसेस गिरने का वेट करना चाहिए? तो भाई आज की ये वीडियो ना ये नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है। तो भाई अगले कुछ मिनटों में ना हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम डाटा निकालेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे, हम जियो पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे और हम समझेंगे कि गोल्ड की 60 साल की हिस्ट्री और पास्ट इवेंट्स। ठीक है, द अल्टीमेट राइवलरी यूएस डॉलर और गोल्ड का रिलेशन क्या है, कैसे ये दिक्कत करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और द गेम चेंजर, द 2026 रशिया डील, जहाँ रशियन ने ना अपना 71% जो उसने गोल्ड खरीद रखा था वो 71% गोल्ड बेच दिया है और यूएस डॉलर की तरफ वापस जा रहा है। ठीक है, और इस चीज़ का ना आपकी जेब पे क्या असर होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चौथा पॉइंट है गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स, किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना तो भाई रुक के ना 2 मिनट ये वीडियो देख लो, इसके बाद ना आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्या करना है और कैसे क्या करना है सब आप पे डिपेंड करके, बस आप ये वीडियो देख के ना एक बार समझ जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द सरकारी गेमर, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गोल्ड का प्राइजेस और इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इसको अपने फैमिली ग्रुप और दोस्तों को भी भेज दो क्योंकि भाई हमें चाहिए आपका ढेर सारा सपोर्ट और मैं आपके लिए ना ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँगा। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड और 60 ईयर जर्नी। तो ना हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करती है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमें फ्यूचर जानना है ना तो पास्ट को हमें देखना ही पड़ेगा। तो अब ना हम थोड़ा पास्ट देखते हैं, 1964 से लेके 2026 तक क्या क्या चीज़ें हुई मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, 1964 में ना इंडिया में 10 ग्राम सोने का रेट सिर्फ 63 रुपये 25 पैसा था। समझे, सिर्फ 63 रुपये 25 पैसे। 1971 में क्या हुआ, द निक्सन शॉक, जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के रिचर्ड निक्सन, इन्होंने ना यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। ठीक है, इसके बाद ना गोल्ड ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जो आज तक रुकी ही नहीं। तो भाई 1980 के एंड में ना ये लगभग 1330 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। ठीक है, फिर आता है 2008 से 2010, तब चल रही थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो लोगों ने ना गोल्ड में पैसा डाला। तो भाई सोना ना 4400 रुपये जो कि 2000 में था से सीधा 18,500 रुपये तक पहुंच गया 2010 के एंड तक। ठीक है, फिर आता है 2020 कोविड-19 पैंडमिक, एक बार फिर ना दुनिया ने डर का माहौल देखा और सोना सीधे क्रॉस कर गया 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। ठीक है, फिर आता है 2022 से लेकर 2026 वाला द जियो पॉलिटिकल एरा, रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ी और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, इजराइल ईरान की लड़ाई हुई, बहुत सारे मतलब वर्ल्ड वॉर 3 वाले सिनेरियो बने जिसने गोल्ड को उसकी औकात दिखा दी, यानी कि 1,80,000 टाइप तक पहुंच गया गोल्ड। ठीक है, तो इस हिस्ट्री से ना हमें क्या समझ में आता है? तो एक चीज़ आप समझ लो कि गोल्ड ना एक क्राइसिस एसेट है। जब भी दुनिया में क्राइसिस आता है ना, दुनिया में कोई भी मतलब कुछ भी सिचुएशन आएगी, जैसे वॉर सिचुएशन आएगी, ये बीमारी या कोई भी पैंडमिक वगैरह आएगा, तो कुछ भी हो करेंसी गिरेगी लेकिन गोल्ड कभी गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत गिर के वो वापस रिकवर कर लेगा। तो भाई जब ये वॉर लाइक सिचुएशंस होती है ना या कोई भी अननेचुरल चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है ना कि लोगों का भरोसा ना करेंसी पर से उठ जाता है, क्योंकि इनमें ना डिप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो उनका भरोसा है गोल्ड में, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है इसलिए प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन क्या अब ये क्राइसिस खत्म होने वाला है? क्या गोल्ड 1 लाख से नीचे आने वाला है? अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2, द अल्टीमेट राइवलरी, यूएस डॉलर वर्सेज गोल्ड। ठीक है, तो अब आते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, द डॉलर वर्सेस गोल्ड रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में ना 36 का आंकड़ा है। अब थोड़ा डीपली इसको समझते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, द इन्वर्स रिलेशनशिप। दुनिया भर में ना गोल्ड ना यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी करेंसी के मुकाबले ना गोल्ड महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड गिरती है और गोल्ड का जो ग्लोबल प्राइस है ना वो नीचे आ जाता है। तो भाई अगर डॉलर वीक होता है ना तो ना लोगों को गोल्ड सस्ता लगता है और डिमांड बढ़ने से प्राइस भी ऊपर जाता है। अब ना पॉइंट नंबर 2 है यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट। तो जब यूएस ना यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर को ना बैंक और बॉन्ड में अच्छे पैसे मिलने लग जाते हैं, यानी कि अच्छा रिटर्न मिलने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 5% था तो अगर 5 से 5.5 दे रहे हैं तो उनको जब बिना माथापच्ची किए, बिना रिसेशन का ध्यान रखे, बिना दिमाग लगाए उनको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं,
जो कि गोल्ड के आसपास ही हैं, तो वो गोल्ड में अपने पैसे रखे हैं क्यों? क्योंकि गोल्ड आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड तो देता नहीं है ना। तो लोग ना गोल्ड के बॉन्ड बेच कर ना वो पैसे डालते हैं, जिससे क्या होता है कि डिमांड में इजाफा होता है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड एक काइंड ऑफ गोल्ड ही है ना। तो जैसे वो बेचते हैं तो पैसे के बदले हमें गोल्ड ना एक्स्ट्रा गोल्ड मार्केट में आता है, जिससे डिमांड घटती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गोल्ड के ना प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो जब भी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गोल्ड के प्राइस नीचे आएंगे। अब है पॉइंट नंबर 3, द इंडियन एंगल, INR वर्सेस US डॉलर। तो अगर ग्लोबल मार्केट में ना गोल्ड सस्ता हो भी जाए तो क्या इंडियन मार्केट में सस्ता होगा? तो ये ना ज़रूरी नहीं है। तो इंडिया ना अपना लगभग ना सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है। यहाँ इंडिया बहुत कम होता है, निगलेजिबल अमाउंट था। तो ना इंपोर्ट कराने में हम डॉलर्स में पे करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डॉलर ही है पेमेंट का, ठीक है। तो भाई अगर रुपया ना यानी कि अपना जो इंडियन रुपीज़ है ये डॉलर के खिलाफ वीक हो जाएगा ना, तो हमें सेम अमाउंट के गोल्ड के लिए ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला कि अगर गोल्ड बाहर सस्ता भी है ना तो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में भी सस्ता हो। इसलिए ना इंडिया में थोड़ा प्राइस ना बाहर की कंपेरिजन थोड़ा ऊपर ही रहता है, क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा है ना इंडिया में। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 3, द गेम चेंजर, द 2026 रशियन डील। तो भाई अगर आप ना इस साल गोल्ड खरीदने वाले हैं ना तो आपको ना ये न्यूज़ पक्का पता होनी ही चाहिए। तो ये ना सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है 2025 और 2026 का। और यही वो रीज़न है ना जिसकी वजह से ना एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि गोल्ड अभी मत खरीदो, गोल्ड 1 लाख से नीचे जाने वाला है। तो इसके पीछे ना 2 मेजर इवेंट हैं। तो भाई इवेंट नंबर 1 है रशिया इज डंपिंग इट्स गोल्ड, ठीक है। रशिया ना अपने गोल्ड का डंप कर रहा है, बेच रहा है। तो वॉर लड़ने के लिए ना हमें पैसे चाहिए होते हैं, ये सबको पता है। तो भाई 2025 में ना जो रशिया का ऑयल और गैस है ना इसका रेवेन्यू है 24% का ड्रॉप आई, यानी गिरावट आई है। तो भाई अपना बजट डेफिसिट कवर करने के लिए रशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2026 की स्टार्टिंग में ना अपने नेशनल वेल्थ फंड यानी कि NWF से 71% का ना सॉवरियन गोल्ड लिक्विडेट कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो भाई मई 2022 में ना उनके पास 554 टन गोल्ड था, जो अब सिर्फ 160 टन बचा है। रशिया रोज़ ना 12.8 बिलियन रूबल का गोल्ड बेच रहा है रोज़। तो भाई जब मार्केट में इतना गोल्ड एक्स्ट्रा आएगा ना तो क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, गोल्ड का प्राइस गिरेगा, ठीक है। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड सस्ता होने वाला है। अब इवेंट नंबर 2 है द रिटर्न टू द US डॉलर, ठीक है। तो पिछले 3-4 सालों में ना रशिया और चाइना दुनिया को ना डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे, यानी कि डॉलर छोड़ो गोल्ड और लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो इन ट्रेंड ना गोल्ड को $5,000 तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब ना लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है कि फरवरी 2026 में रशिया ना US के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, एक नया सिस्टम बनाते हैं जिससे ये हम डॉलर्स में ही ट्रेड कर सके, वही बिना किसी दिक्कत के। तो रशिया ना US डॉलर पे वापस आ सकता है, सेटलमेंट चल रही है। तो इससे क्या होगा, डॉलर पे मजबूती आएगी, और डॉलर के मजबूत होते ही मैंने आपको बताया कि गोल्ड गिरेगा। तो आप ये सोचो कि जो देश ना गोल्ड बाइंग को ट्रेंड बना के रखता था, जो बहुत सारा गोल्ड खरीदता था, वही अपना ना आज गोल्ड बेच रहा है और बहुत बेच रहा है और डॉलर्स की तरफ वापस जा रहा है। तो जो चाइना है ना वो डी डॉलराइजेशन वाले सिस्टम में अकेला पड़ जाएगा। सेंट्रल बैंक है ये शायद ना मैसिव गोल्ड खरीदना, यानी कि एक्सेस सप्लाई गोल्ड की खरीदना ये बंद कर देंगे। मतलब अगर ये डील साइन होती है कि डॉलर से वापस आएंगे रशिया और अमेरिका का, तो इससे बहुत हेल्प होगी। इससे गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़े टाइम में थोड़ा बहुत कर देगा तो गोल्ड काफ़ी नीचे आने वाला है। तो भाई अब है चैप्टर नंबर 4, कंपैरिजन करते हैं गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स, ठीक है। कौन ज़्यादा रिटर्न देता है बेसिकली। तो भाई हमें पता चल गया कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, ठीक है। पर ये ना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये कैसे पता करें। तो अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले जो कंपेयर करें गोल्ड, तो जो गोल्ड है ना वो आपको 8 से 10% का एनुअल इंटरेस्ट दे देता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये वेल्थ बनाता नहीं है, ये ना वेल्थ को महंगाई से बचाता है। ये एक हेज है, ठीक है। ये हाई लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये होता है, जब भी मैं लिक्विड टर्म यूज़ करूँ ना इसका मतलब बेचना। इसको खरीदने बेचने वाले बहुत सारे लोग बैठे, इसको आप रात के 12 बजे भी बेच सकते हो, क्योंकि गोल्ड खरीदने वाले हमेशा आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो भाई जब भी महंगाई कभी आती है या कहीं मार्केट गिरती है तो गोल्ड सबसे बड़ा एसेट होता है, ठीक है। दूसरा है भाई स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50। तो भाई ये आपको 12 से 15% का एनुअल रिटर्न दे देता है। ये वेल्थ बनाता है, ठीक है। कंपाउंडिंग का ना जो असली मज़ा है वो इसी में है, पर इसमें ना आपको पेशेंस और रिस्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पेशेंस हो या रिस्क ले सको तो ही आना। तीसरा है भाई रियल एस्टेट। तो इसमें ना एंट्री कॉस्ट, यानी कि आपको इनिशियल में बहुत पैसा चाहिए होता है। जैसे स्टॉक्स और गोल्ड में ना आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हो, पर इसमें आपको करीब 20-30 लाख का एक मतलब एक प्रॉपर प्रिंसिपल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये ना लिक्विडिटी इसमें कम है, ये आसानी से बिकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये बन जाए ना अच्छी जगह पे, पॉश एरिया वगैरह, तो आपको रेंटल यील्ड दे सकता है। प्लस ये ना एक कैपिटल गेन की तरफ भी है, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलकर मतलब अच्छा रिटर्न दे देता है। अगर डेवलपिंग Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है
ठीक है। तो कंक्लूजन से क्या निकल के आता है, तो भाई अपने पोर्टफोलियो का ना सिर्फ 10 से 15%, आई रिपीट 10 से 15% ही गोल्ड में रखना चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोवरियन बॉन्ड हो चाहे वो ETF हो, ठीक है, क्योंकि इनमें GST और मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, जो कि फिजिकल गोल्ड में आप खरीदने जाओगे तो लगेगा, ठीक है। अब है भाई द फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, और प्रेडिक्शन क्या कहते हैं। तो फाइनली क्या सोना सस्ता होगा, तो भाई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना जैसे गोल्डमैन सैक्स और वेस्टपैक ने ना अपने 2026 के टारगेट को $4700 से लेकर $5600 के बीच में रखा है, ये प्रति आउंस है। तो भाई एक चीज़ समझ लो, लॉन्ग टर्म में ना गोल्ड डिमांड की वजह से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है, पर ना शॉर्ट टर्म में अगर हम 2026 की बात करें तो एक करेक्शन आना ऑलमोस्ट सर्टेन है, आना ही आना है। और क्यों आएगा ये, पहला रशिया ना अपने मैसिव गोल्ड ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेच रहा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, डिमांड तो उतनी ही है, सप्लाई अचानक से ज़्यादा आ गई, ठीक है, मार्केट में एक्स्ट्रा गोल्ड है तो इसलिए प्राइस जाएगा डाउन। जियोपॉलिटिकल टेंशन ना थोड़ी शांत होने के सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि US और रशिया निगोशिएशन कर रहे हैं। तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होती है तो स्टॉक्स ऊपर आते हैं, डॉलर बढ़ता है, ठीक है, फिर आगे आपको पता ही है कि गोल्ड डॉलर बढ़ने से गोल्ड गिरता है। तो भाई तीसरी चीज़ है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। तो भाई अगर आप शादी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ना गोल्ड लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सारा पैसा एक साथ मत डालिएगा। एक कंसोलिडेटेड फेज़ आएगा, एक फेज़ आएगा भाई जहाँ आपको लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर यहाँ से हम खरीद सकते हैं, मतलब एक बॉटम पॉइंट आएगा तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आप वहाँ खरीद सकते हो, ठीक है। या तो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि भाई डेली ना थोड़ा थोड़ा पैसा, जितने डाउनफॉल है ना, जितना भी डाउन है उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे 1% गिरा तो आपने $100 का उसमें लगा दी, इससे क्या होगा ना कि आप हर डाउन पॉइंट पर ना कुछ खरीद पाओगे। तो भाई अब ना US रशिया की डील ना ऑलमोस्ट जब कंफर्म होने का ऑफिशियल मैसेज आ जाए ना तो उस दिन ना अच्छा खासा डिप आएगा गोल्ड की प्राइसेस में, तो आप थोड़ा देख लेना उस टाइम, है ना, वो खरीदने का बेस्ट टाइम रहेगा। तो भाई अगर आपको ना ये मास्टर क्लास बहुत अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और उनसे भी ज़बरदस्ती उनका फ़ोन लेकर सब्सक्राइब करवाओ भाई, है ना। तो भाई इस वीडियो को ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगा देना, इससे क्या होगा ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुँच पाएगी कि भाई गोल्ड में आगे क्या होगा, ठीक है। तो भाई सबका साथ सबका विकास कराओ। तो भाई मैं हूँ सरकारी गेमर, मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड लव यू ऑल।